क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के जो है हम क्वेश्चन जो है संभावित क्वेश्चन आप लोग तक पहुंचा रहे हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं और आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो संभावित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ये हैं जो है ऋषभ देव, ये ऋषभ देव की जो है फोटो हमने लगाया है। ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम जब किताब में पढ़ते हैं तो केवल महावीर को पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन महावीर के अलावा भी अगर आपसे पहले और 23वें तीर्थंकर के बारे में अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, इन्हें हम आदिनाथ कहते हैं। इनके और भी नाम हैं, आगे मैं बताऊंगा। अभी भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर क्या होता है? तो तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक की तीर्थ की यात्रा करे, वह तीर्थंकर कहलाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछ दें, तो हम केवल महावीर को पढ़ के छोड़ देते हैं किताब में। अगर खुदा न खास्ता अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे आदिनाथ के बारे में, ऋषभ देव के बारे में, तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इनके बारे में भी जानने की जरूरत है। ऋषभ देव या आदिनाथ के कई नाम हैं, जैसे इन्हें ऋषभ देव या ऋषभनाथ कहते हैं क्योंकि इनके माता पिता द्वारा यह नाम दिया गया था। आदिनाथ इनका नाम है क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक होने के कारण, अर्थात जिसमें इस सृष्टि की शुरुआत की, इसीलिए इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। ऋषभनाथ कहते हैं क्योंकि ये ऋषभ बैल का चिन्ह होने के कारण। इन्हें नाभिया कहा जाता है, पिता नाभि के कारण। ठीक है, इनके पिता का नाम नाभि था। आदि पुरुष कहते हैं इनको, तो जैन धर्म की स्थापना करने के कारण इन्हें प्रथम पुरुष थे, इसलिए इन्हें आदि पुरुष कहते हैं। आदि ब्रह्मा भी इन्हें कहा जाता है, मनुष्य को प्रथम बार ज्ञान देने के कारण इन्हें आदि ब्रह्मा कहा जाता है। और प्रजापति, प्रजा को सब सिखाने के लिए इन्हें प्रजापति कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के इतने नाम हैं। हो सकता है अगर एग्जाम में अब बीपीएससी अगर पेपर चेंज करे और इनके बारे में अगर पूछना शुरू कर देगी तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। भगवान आदिनाथ इक्ष्वाकु वंश से थे, ये भी याद रखिएगा। और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अयोध्या में भगवान राम का भी जन्म हुआ था और अयोध्या में आदिनाथ ऋषभ देव का भी जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। इनकी 102 संतानें थी, ऐसा कहा जाता है, जिसमें 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। भगवान आदिनाथ के पुत्र एक भरत भी थे जो प्रथम चक्रवर्ती राजा हुए थे और इन्होंने ब्राह्मण वंश की स्थापना भी की थी। और जैन धर्म याद रखिएगा, जैन धर्म जो है भरत के नाम पर ही भारत का नाम जो है रखने का बात जैन धर्म कहता भी है। आदिनाथ के पिता का नाम क्या था? नाभि था, और जो अयोध्या के राजा थे। और आदिनाथ की माता का नाम मरु देवी था। तो महावीर के अलावा इनके बारे में अगर पूछा जाए तो आपसे क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को यहाँ पर शामिल किया है। जैन मान्यता के अनुसार आदिनाथ के 2 विवाह हुए थे, जिनमें एक सुमंगला और एक सुनंदा थी। सुमंगला से 99 पुत्र, जिनमें चक्रवर्ती राजा भरत भी थे और एक पुत्री ब्राह्मी थी, जबकि सुनंदा से उन्हें एक पुत्र बाहुबली थे और एक पुत्री सुंदरी थी। और बाहुबली की मूर्ति श्रवण बेलगोला में लगाई गई है और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन भी किया जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। तो बाहुबली भी इनके पुत्र हैं, जो श्रवण बेलगोला में इन्हें गुमतेश्वर कहा जाता है और ये गुमतेश्वर की मूर्ति जो है वहाँ पे लगाई गई है और हर 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है इन्हीं के लिए। जैन मान्यता के अनुसार भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है, ये कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। तो इसका जो है याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे जाएं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, ये पार्श्वनाथ थे, ये इक्ष्वाकु वंश से थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? राजा आशुसेन। माता का नाम था रानी वामा देवी। इनका जन्म स्थान वाराणसी में था और इनको मोक्ष की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। ठीक है, और इनका चिन्ह क्या है? सर्प। तो जैन धर्म में अलग अलग तीर्थंकरों के लिए अलग अलग चिन्ह डिसाइड किए गए हैं, वहां से भी आपसे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक हैं। याद रखिएगा, हो सकता है शुरू के 5 तीर्थंकरों के बारे में आपसे क्रम में पूछा जाए कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे और पांचवें कौन थे। तो याद रखिएगा, शुरू के 5 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी ये तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, अगर आ जाए तो आपका गलत ना होने पाए। एक एक नंबर का जो है लड़ाई होती है कंपटीशन में, इससे 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह जो है शुरू के 5 याद रखिएगा और लास्ट के का आप 4 याद रखिएगा। ठीक है, तो शुरू के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका जो चिन्ह था वो बैल था। गर्ग जैन धर्म में कहीं मंदिर में बैल बना हुआ है तो वो ऋषभदेव की ओर इशारा कर रहा है। अजीतनाथ का हाथी था, संभवनाथ का घोड़ा था, अभिनंदन जी का जो है नाथ का बंदर था और सुमति नाथ का जो है चकवा था। तो ये 5 लोगों को एकदम अच्छे से आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि शुरू के 5 जो है जैन तीर्थंकरों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बाकी यहाँ सबके दिए गए हैं। शुरू के 5 और लास्ट के कम से कम 4 तीर्थंकरों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसमें याद रखिएगा, जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लिकानाथ, इन्हें महिला माना जाता है और इनका चिन्ह कलश था। जैन धर्म इनको महिला मानता है, खास करके श्वेतांबर संप्रदाय। वो कहता है कि ये मल्लिकानाथ जो है एक महिला थी। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 24 तीर्थंकरों में से एक महिला किसको माना जाता है, तो मल्लिकानाथ को माना जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें जो अरिष्ट नेमी हैं, नेमिनाथ जी हैं, इन्हें भगवान कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। तो ये 22वें तीर्थंकर हैं जो कृष्ण भगवान के चचेरे भाई के रूप में जाने जाते हैं। और इसके बाद पार्श्वनाथ हैं और फिर महावीर जो है स्वामी हैं और इनका चिन्ह सिंह है और इनका सर्प है, इनका शंख है। तो लास्ट के 4 जरूर याद रखिएगा, नामीनाथ, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी नहीं कहते हैं, पार्श्वनाथ और वर्धमान। ठीक है, तो शुरू के 5 और लास्ट के 4 क्रम जरूर याद रखिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 व्रत क्या हैं। तो 5 व्रत याद रखिएगा। जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए पंच महाव्रत का प्रतिपादन किया गया है। तो पंच महाव्रत क्या क्या हैं, इनके आपसे अर्थ पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पहला है अहिंसा। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, कभी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। आस्ते, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो ये 4 महाव्रत हैं, इसको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इसका प्रतिपादन किया था। और इसमें जो 5वां है ब्रह्मचर्य, इसका प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे अभी पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। जैन धर्म के अंतर्गत पंच महाव्रत के अतिरिक्त 3 गुणधर्म हैं और 4 शिक्षा व्रत का पालन भी इसमें बताया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जब सन्यासी लोग, भिक्षु लोग इन 5 महाव्रत का पालन करते हैं तो उसे पंच महाव्रत करते हैं। लेकिन अगर जो लोग गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए इसका पालन करते हैं तो उसे हम अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो उसे अणुव्रत कहा जाता है, जो लोग गृहस्थ जीवन पालन करते हुए जैन धर्म को मानते हैं। तो पूरा जैन धर्म इसी 5 सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, अहिंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में आया हुआ था। तो त्रिरत्न के जो है 3, इनमें कौन कौन से त्रिरत्न हैं। पहला है सम्यक ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रति श्रद्धा, और सम्यक आचरण अहित कार्यों का निषेध तथा हितकारी कार्यों का आचरण। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, आचरण। तो अगर ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की जो त्रिरत्न है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो उसमें सम्यक आचरण है। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे है जैन संगीतियाँ 2 हुई थी, एक प्रथम जैन संगीति, एक दूसरी जैन संगीति। इसे जैन सभा भी कहते हैं। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें दिगंबर नग्न रहने वाले और जो है इसका नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले इसका नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे। तो याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये भी याद रखिएगा, दिगंबर के जो संस्थापक कौन हैं, वो भद्रबाहु हैं और श्वेतांबर के स्थूलभद्र हैं। ऐसे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। दिगंबर
जो हैं ये नग्न अवस्था में रहते हैं, भी याद रखिएगा। दूसरा है जो द्वितीय जैन संगीति हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी और देवाधि क्षमा श्रवण के समय में हुई थी और 512 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें बहुत सारे ग्रंथों का संकलन किया गया था, ग्रंथ लिखे गए थे। तो याद रखिएगा जैसे बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वैसे जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई हैं और दोनों के बारे में अच्छे से आपको याद रखने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली टेस्ट होता है तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको डेली टारगेट मिलता है तो आप टारगेट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ठीक है, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा कहाँ पर है? ये अरावली पहाड़ी पर माउंट आबू के ऊपर है और दिलवाड़ा पे मंदिर में वहाँ पर जैन धर्म का मंदिर बनाया गया है और वो चालुक्य या सोलंकी राजाओं ने बनवाया था और बिमल शाह नामक एक मंत्री ने वो मंदिर बनवाया था। बिल्कुल संगमरमर का ये मंदिर है, आप इस मैप के थ्रू इसको देख सकते हैं। और ये मंदिर जो है बिल्कुल संगमरमर का है, पार्श्वनाथ का मंदिर है ये, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो चालुक्य राजाओं द्वारा बनवाया गया था और बिमल शाह नामक मंत्री ने बनवाया था, इसीलिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बिमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का सबसे आधार जो बिंदु है वो है अहिंसा। ये लोग अहिंसा पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अहिंसा इनका मूल बिंदु माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जियो और जीने दो ये किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अगर जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान होता है तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो उसे कहते हैं कैवल्य, तो उसे कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, महावीर का स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है यह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वेदों के प्रति उदासीनता को मानता है, बिल्कुल समानता है। अहिंसा दोनों धर्मों में है, लेकिन आत्मदमन दोनों धर्मों में अलग अलग किया गया है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो समानता जो नहीं है वो है आपका कौन सा? आत्मदमन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ हैं? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व जो ग्रंथ है ये जैन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, लेकिन जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन होता है? 12 अंग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो पहला शिष्य था उनका दामाद जमाली था, उन्होंने अपने दामाद जमाली को ही अपना पहला शिष्य बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, ये क्वेश्चन बीपीएससी 67 में आया था। त्रिरत्न सिद्धांत, तो त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। तो जो जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत है उसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा का है? ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये जैन धर्म संबंधित है। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ है। तो ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में आया भी था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो सम्मेद शिखर, इसी सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को बनारस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्यायवाद सिद्धांत किसका है? तो स्यायवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सिद्धांत पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन अक्सर लोगों से गलत हो जाता है कि ये किसका है। तो स्यायवाद जो है सिद्धांत किसका है? ये जैन धर्म का है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का मैंने ऊपर आपको बताया था, जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बट गए थे। दिगंबर लोग, मैंने बताया था कि दिगंबर लोग जो है निवस्त्र रहते थे, नग्न रहते थे, और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूल भद्र थे। और जो है क्या कहते हैं, ये श्वेतांबर है, ये जो है श्वेत वस्त्र धारण करता था। ये लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं भद्रबाहु थे, इन्होंने जो है विवाद होने के कारण ये श्वेतांबर अलग बना था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? मैंने ऊपर बताया भी था। तो प्रथम जैन महासभा या जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और दूसरा जो जैन सभा हुई थी वो बल्लभी में हुई थी, गुजरात में 512 ईस्वी में। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा ए। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन जो है बल्लभी में किया गया था, मैंने ऊपर बताया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुआ है? तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में और किस लिपि में किया गया है? तो याद रखिएगा, प्राकृत भाषा है और अर्धमागधी लिपि है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, गलत हो सकता है, तो इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन सा ऐसा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो पुनर्जन्म में हिंदू धर्म भी विश्वास करता है, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? पावा में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बनाया गया था? तो जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की डेथ हो गई थी तो अगला तीर्थंकर सुधर्मन को बनाया गया था, क्योंकि सुधर्मन इनके जो है 10 गणराज्यों में सबसे लास्ट में बचे थे और उनकी मृत्यु के बाद यही जीवित थे, तो यही उनके उत्तराधिकारी थे। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के उत्तराधिकारी कौन थे जैन धर्म में? तो सुधर्मन ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऊपर मैंने आपको बताया भी था, अणुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, धर्म से संबंधित साहित्य भी पूछा जाता है। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म में जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ये है आपके भद्रबाहु हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में शामिल किया था, दीक्षित किया था। तो जैन धर्म में दीक्षित करने के लिए याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना गुरु भी बना लिया था, भद्रबाहु को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु भी थे और चाणक्य भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, परशिष्ट पर्वन जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? तो परशिष्ट पर्वन से हमें जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है और ये है हेमचंद। तो हेमचंद ने ही परशिष्ट पर्वन लिखा था, जो एक जैन धर्म का ग्रंथ है।
नेक्स्ट है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जैन कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? मैंने ऊपर बताया भी था, ब्रह्मचर्य। तो 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था और महावीर ने ब्रह्मचर्य का पालन जो है ब्रह्मचर्य के बारे में बताया था, जो 5वां महाव्रत हो गया था और इसी को अणुव्रत भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपसे जैन धर्म संबंधित पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से बिहार बीपीएससी के हर टॉपिक के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन कोई गलत ना होने पाए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या हैं? तो जैन शिल्पकला के उदाहरण अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा, उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी गुफा, हाथी गुफा ये भी जैन धर्म से है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर ये भी जैन धर्म से है। और रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कला, आर्ट एंड कल्चर से भी जोड़ के आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म याद रखिएगा, जैन धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया। अगर बौद्ध धर्म की तरह मिला होता तो ये धर्म भी आज बहुत आगे निकल गया होता, लेकिन राजाओं ने इसको संरक्षण कम दिया। तो अंतिम राजा कौन थे जिन्होंने इसको संरक्षण दिया था? तो गुजरात के चालुक्य। तो गुजरात के चालुक्यों ने ही इनको संरक्षण दिया था। इसके बाद धीरे धीरे ये धर्म समाप्त होता चला गया। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है? तो ये भी जो है जैन धर्म का अनेकांतवाद भी एक दर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ऐसा कौन सा है जो सही है? एग्जाम में याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, क्या सही है और क्या नहीं ये जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो वह पहला ऑप्शन है, वह पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बिल्कुल गलत। दूसरा है, वो 23वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल गलत। और तीसरा ऑप्शन है, वह अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि महान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और याद रखिएगा, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जैन धर्म का संस्थापक जो है ऋषभ देव को माना जाता है। तो शब्दों को इधर उधर करके एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण। तो जैन धर्म सृष्टि की रचना और पालन पोषण को किस तरह से देखता है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य को मानता है कौन? जैन धर्म सृष्टि अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति को। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की है, ये बिल्कुल स्वीकार जैन धर्म नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो भिक्षुणी संघ, भिक्षु और भिक्षुणी दो अलग अलग संघ महावीर ने बनाया था। तो भिक्षुणी संघ का प्रधान महावीर स्वामी ने किसको बनाया था? तो ये है आपका चंदना को बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी? तो महावीर स्वामी की जो माता थी, याद रखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये जो है लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्षता किसने की थी? मैंने ऊपर बताया भी था। तो प्रथम जैन संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? वो किया था स्थूल भद्र ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। तो महावीर स्वामी जैन धर्म का जब प्रचार करते थे तो किस भाषा का प्रयोग किया, तो जो भाषा उस समय बोली जाती थी यूपी और बिहार में, प्राकृत भाषा, इसी का उपयोग किया था, जिससे आम जनता उनके प्रचार के माध्यम को समझ सके, उनकी बात को समझ सके और उस धर्म को स्वीकार कर सके। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था। नेक्स्ट है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है। आप आज के परिपेक्ष में अगर पूछा जाए तो यह वैशाली जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर बसु पुंज की जन्मस्थली कहाँ थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको दिया है। तो केवल पहले और 23वें 24वें नहीं, और जैन तीर्थंकरों के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है, मैंने ऊपर बताया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म भी वैशाली में और 12वें तीर्थंकर बसु पुंज का भी जन्म भी वैशाली में ही हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था, कहाँ उनकी डेथ हुई थी, पावापुरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, वह कौन सा स्थान है जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है जुम्भिक ग्राम वैशाली में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि गौतम बुद्ध को बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अगर हम समानता की बात करते हैं तो याद रखिएगा, पशु बलि का विरोध किया गया है यहाँ पर। ठीक है, जातिवाद की मान्यता नहीं है, बिल्कुल गलत है। आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास, ये भी गलत है। तो इसका आंसर केवल हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करता है। तो जैन धर्म याद रखिएगा किस पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म पर भी, कर्मवाद पर भी और आत्मा पर भी, तीनों करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो जैसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, वैसे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, राजगीर में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन जो जैन धर्म से आपसे पूछे जा सकते थे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हम टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को करा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।